ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवीरौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कल हम श्रीमद् भागवत दशम स्कंध 29 अध्याय से प्रारंभ किए हैं, जिसमें रासलीला की कथा श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को श्रवण कराया। इस कथा की प्रारंभ में एक शब्द प्रीफेस में कहना चाहता हूँ। प्रीफेस समझते हो? विज्ञप्ति। कथा के प्रारंभ में यह कहना चाहते हैं, इस कथा की रासलीला कथा की मूल श्रोता कौन है और वक्ता कौन है। इस रासलीला कथा की तो वक्ता कौन है? सुखदेव गोस्वामी पाद, आकुमार ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। आकुमार नैष्ठिक ब्रह्मचारी। आकुमार माने बचपन से ही वो ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी चित्त मन के जो है निष्ठा करके रखते हैं। किसी प्रकार सांसारिक भोग कामना वासना की जो है हृदय में स्थान नहीं दिया, तो इसलिए उनके कहा जाता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी का। आकुमार नैष्ठिक ब्रह्मचारी सुखदेव गोस्वामी पाद। और भी सुखदेव गोस्वामी पाद के बारे में भी महाभागवत भी है, जिनके दर्शन से पशु पक्षी वृक्ष लता आदि सब प्रेम में सराबोर हो गए, डूब गए, केवल जिनके दर्शन से। जहाँ दर्शने आई से कृष्ण प्रेम व कृष्ण नाम ताहा के जानियो तुम्हें वैष्णव प्रधान। जिनकी दर्शन से ही हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है और अपने आप जिहा में कृष्ण नाम उदित हो जाता है, लड़ता रहता है। उसी का जय उत्तम उत्तम महाभागवत। इसलिए जहाँ दर्शन है ऐसे कृष्ण प्रेम ताहा के जानियो तुम्हें वैष्णव प्रधान। महाप्रभु संग कहा। सुखदेव गोस्वामी पाद की ये जो है
संपूर्ण रूप से अप्लाई किया गया। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पाद जब मातृगर्भ से जन्म लेकर के 16 साल बालक के युवक के भांति दब दौड़ करके जा रहे थे, उनकी दर्शन से ही पशु पक्षी सब प्रेम में विगलित हो गए। सभी के हृदय कंप्लीटली व एब्सोल्युटली मेल्टेड, जो वर्णन होते जैसे जम प्रवजंतो मनुपेत अपेत कृतम दहीपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तरोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानुतोस्मिन्। तो सुखदेव गोस्वामी पाद की ऐसे वर्णन हो रहा है। यह सुखदेव गोस्वामी पाद मातृगर्भ से निकल करके बस जंगल के वो दौड़ रहे हैं और उनके चित्त मन एकमात्र ब्रह्म में ही स्थिर हो गए। ब्रह्मज्ञानी के भांति सुखदेव गोस्वामी पाद के जो चित्त मन स्थिर हो गए, और जिनकी दर्शन करके पशु पक्षी आदि सब प्रेम में द्रवीभूत हो गए। जंग प्रवृतम मनुपित अपेत कृतम, जिनकी किसी प्रकार जो जन्म संस्कार भी नहीं हुआ, नाड़ी छेदन अथवा स्नान आदि, जो बालक जन्म मातृगर्भ से जन्म लेने पर जो क्रिया आदि होती है जिसे कहते हैं जन्म संस्कार कहा जाता है, किसी प्रकार उनकी जन्म संस्कार भी नहीं हुई। यहां तक भी उनके कोई उपवीत संस्कार भी नहीं हुआ। अपेत कृतम दईपायन विरह कात, जुआ खेलने वाले जुआड़ी, दुष्ट दुराचारी ऐसे पुत्र के पिता क्या कर देते हैं, वंचित कर देते हैं। जो पिता के जो अनुष्ठ अपने तप व तपस्या के फलस्वरूप जो एकनिष्ठ एकांतिकी निष्ठा संपन्न और ब्रह्मचारी एकांतिकी ब्रह्मचारी सुखदेव की ही देना चाहते हैं। बोले सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित क्या बोले, हाँ, वैष्णदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के पाद पीछे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, आप बताओ। नहीं आए तो आगे। वैष्णदेव जी जब सुखदेव गोस्वामी पाद मातृगर्भ से जन्म लिया और उनके पुत्र वैष्णदेव उनके पीछे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, कारण क्या था? मोह के ना, मोह के लिए नहीं, पुत्र मोह हो नहीं सकता है उनका। योगी पात्र थे वो, योगी पात्र थे इसलिए। हाँ, व्यास और नारायण स्वयं व्यासदेव गोस्वामी साक्षात नारायण के स्वरूप माना जाता है, पुत्र के मोह कैसे होगा? ये जो लोग कहते हैं, आपने जो कहा, ये कर्मीवादी लोग कहते हैं। कर्मीवादी लोग, कर्मी संसार के जो कर्म में रहता है उनकी बुद्धि वहीं तक सीमित है, वही सीमित है। ये भी कह रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, ऐसे नहीं। क्यों? व्यास नारायण से, और जिन्होंने इतने सुंदर शास्त्र आदि अध्ययन प्रकाश किया है, साक्षात कृष्ण के दर्शन किया है, ऐसा ना, व्यास नारद जी के कृपा से साक्षात भगवान के दर्शन किया, भगवान के सारे लीलाओं को दर्शन करके तब ये भागवत के जो है प्रकट किया है, व्यासदेव ने भागवत के लिए। तो उनके पुत्र मोह कैसे हो सकता है? कई टीकाकार ऐसे लिखते हैं, कर्मीवादी लोग इसे संशय उठाते हैं, कोई यदि कहे ये पुत्र मोह की वशत व्यासदेव ने परीक्षित सुखदेव क्या बोले परीक्षित सुखदेव के पीछे दौड़ रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं, ये कर्मीवादियों की कथा है, वास्तव ऐसे नहीं है। वो जानते थे इनके द्वारा बहुत बड़ी सेवा होगी भगवान कृष्ण की। वैष्णव ये सोच रहे हैं, मैंने ऐसे अमूल्य धन को मैं जो प्राप्त किया है, अपने योग्य पुत्र को मैं देख करके जाऊं। कृष्ण प्रेम धन श्रीमद् भागवत की जो सार मैंने जो प्राप्त किया है, और इतने कठोर तपस्या करके मैंने जो प्राप्त किया,
उसके योग्य पुत्र के दे जनक, दे करके जाए हैं। तो इसने देखा क्या हमारे योग्य पुत्र क्या कहाँ क्या कर रहे हैं। भागवत ऐसी कथा नहीं सुन करके व अध्ययन नहीं करके और कहाँ ब्रह्म में लीन होने के लिए जा रहे हैं। और कहीं ब्रह्म में एक बार लीन हो जाए, ब्रह्म में लय हो जाए, वहां से वापिस आना सहज नहीं है। इसलिए वैसे में वृक्ष लता आदि पहाड़ पर्वत आदि उसके प्रतिध्वनि करने लगे। क्या प्रतिध्वनि करने लगे? वो हा पुत्र। क्या करने लगे? काकस्य पुत्र वेदना। कौन किसके पुत्र है? कोई किसी के पुत्र नहीं। ये क्या है? ज्ञानीवादी के विचार दिखाते हैं। ज्ञानी लोग कहते हैं भाई तुम्हारे साथ क्या संबंध है? ये नहीं, माया मोह नहीं, सब माया मोह के त्याग दे करके एक मात्र ब्रह्म में लीन हो। और तुम्हारे पुत्र ब्रह्म में लीन होने के लिए जा रहे, ये तो अच्छा ही है। कातवकंता कस्ते पुत्र संसार अयम अतीव विचित्र कस्य तुम कथित आयात तदियं तत्त चिंत्य भ्रात। शंकराचार्य मोह मुद्गर में भी कहते हैं। ज्ञानीवादों की बात को भी निरसन कर रही है, पर नहीं। सुखदेव व्यासदेव गोस्वामी जो हा पुत्र करके कह रहे हैं, इसके तात्पर्य है अहो मैंने इतने कष्ट करके जो धन को मैंने प्राप्ति किया है, उस धन के अधिकारी एकमात्र सुखदेव गोस्वामी है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के पीछे दौड़े, ले जाओ है। आगे की कथा आप लोग जानते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी पाद जंगल में अंतर्हित हो गए तो व्यासदेव ने शिकारी जंगल में रहने वाले शिकारियों को बुलाया। बोलो देखो यहाँ पर एक सुख है, उसके पकड़ करके लाओ। उस सुख का जो है पकड़ने के लिए एक ही जो है रास्ता तुम्हें बताता हूँ है। मैं एक श्लोक में बता देता हूँ, उस श्लोक के तुम लोग उच्चारण करो और वो सुख तुम्हारे पास आ जाएगा है। तो व्यासदेव ने उस शिकारी को ये श्लोक सिखाया है। क्या सिखाया? परहा पीड़ं नटबरवोपु कर्ण कर्णिका ना, वो श्लोक है। अहोबकियं स्तनकालकूटं जिघांसा उपे साधि लेभि धातृचितां कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। अहो बकियं स्तनकालकूटं जिहंसा पश्चाधि लेभि धातृचितां कतो कतो ततो अन्नम कं वा दयालु शरणं ब्रजेम। ये श्लोक के सुना था। तो वो शिकारी ने क्या कि जंगल में जाकर के इस श्लोक के जोर से बोलने लगे। बस सुखदेव गोस्वामी पाद इस कथा को सुन करके बाहर आ गए। अहो बकियं स्तनकालकूटं, बकासुर के बहिन पुतना ब्रज में कैसे आई ना? मातृवेश बना करके, अत्यंत कुरूपा है। पुतना बालघातिनी रुधिर सना। पुतना कैसे? बोले अत्यंत कुरूपा थी और छोटे छोटे बच्चे के मारने वाली, उनकी खून को चूसने वाली। ये तो पुतना बालघातिनी रुधिर सना है, अत्यंत दुराचारिणी। किंतु देखो गोकुल ब्रज में कैसे आई? मातृवेश बनाया केवल, और कुछ नहीं है। और मातृवेश बना करके ऊपर से कपटता के साथ क्या की न, अपने बड़े बड़े स्थान में कालकूट जो विष लगाया और उसके द्वारा 6 दिन के बालक को मारने के लिए प्रयास किया। और बाल गोपाल 6 दिन के बालक शिशु ने किया कि उनके स्तन के अग्रभाग को होठों के द्वारा स्पर्श करके उसके प्राण वायु कर निकाला और उनकी आत्मा को कहां भेज दिया है? गोलोक में। धात्रोचिता गति। यहाँ पर धात्रोचिता विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं
वो साधुज्य मुक्ति वहीं पर भी है, वहीं पर दे दिया। धातृगति नहीं, धात्रोचितो गति है, माँ जसोदा के परिचारिका के भांति वहीं पर तो दिया, किंतु धातृगति नहीं दिया है। इसलिए कम बादल शरणं ब्रजम, ऐसे कौन संसार में दयालु है ये कृष्ण के शरण न ग्रहण करे। बहुत लोग अनेक जन्म तप तपस्या आदि करने पर कहाँ चित्त निर्मल होता है? अनेकों त्याग वैराग्य आदि करने पर चित्त धीरे धीरे निर्मल होता है। फिर साधु संग में कहीं जा करके ये सब सामान्य रूप में भाव उत्पन्न होता है। किंतु देखो पुतना कोई साधन भजन नहीं किया, कुछ नहीं किया, और केवल तो बस बेस बनाया, और देखो कहाँ उनको भेज दिया। वैकुंठ से ऊपर अयोध्या, द्वारका, मथुरा और गोलोक, वृंदावन में नहीं, गोलोक में है। चलो इतने बड़े स्थान को प्राप्ति करने की कोई साधारण है क्या है? तो हमारे उसी प्रकार जो है, जब व्यासदेव के द्वारा इस श्लोक के जब श्रवण किया, सुखदेव विचार करने लगे, वाह इतने गुण है, जिसके इतने गुणवान जो है उसके रूप क्या है? किसी के गुण के सुन करके हम आकृष्ट हो जाते हैं, फिर उस व्यक्ति के साक्षात रूप में हम देखना चाहते हैं। तो उसी प्रकार फिर कहने लगे, अच्छा बताओ। सुखदेव गोस्वामी जंगल से बाहर आ गए, वो शिकारियों के कहने लगे, ये ऐसे कृष्ण जी ऐसे इतने सुंदर गुण है, उसके रूप कैसे है? तब बराहा पीड़ नरवर बोपु कर्ण कर्णिकारं बिभ्रत वासु कनक विशं वैजंत्यमालम रंध्रान वेणु रद्र सुधय पुराण गोपरिंदयी वृंदावन सपदरमनं प्राविशद गति कीर्ति है। कृष्ण जब सखाओं के साथ गलबैठन दे करके गोचारण के लिए जब जाते हैं, उस समय कृष्ण के इतने सुंदर अपरूप है, श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है। बराहा पीड़ नटवर बोपु, कितने सुंदर त्रिभंग ललित है उनके रूप जो है। मस्तक पर बराहा पीड़म, मयूरपुंछ लगे हुए, बराहा पीड़म नटवर बोपु, ऐसे सुंदर नट के भांति है, अनेक प्रकार हाव भाव प्रकाश करते हुए चले नटवर बोपु। कर्ण कर्णिकारं, कानों में जो है एक कर्णी का लाल पुष्प जो है, कभी इस कान में रखते कभी इस कान में रखते। कर्ण कर्णिकारं विव्रत वासो कनिक विव्रत वास, अहो ऐसे सुंदर जो है उनके वस्त्र है, बिजली के पराभूत करने वाले ऐसे सुंदर है वस्त्र। विव्रत वास कनक विषम वैजंत मालम, और ऐसे सुंदर है गले में वो क्या बोले, वैजंती माला, रंग रमण, और होठों पर ऐसे सुंदर वेणु के धारण करके रखते। अधर अधर सुधा सुधान, अधर सुधा के जो है अमृत को कैसे वेणु के पान करा रहे हैं, और वेणु के ध्वनि के द्वारा सबके वन को कैसे वो हरण करे। अधर वेद सुधयं वृंदावन सपदरंग प्राविशद कीर्ति। अहो वृंदावन में जब कृष्ण विचरण करते चलते हैं, और धूल में कृष्ण के जब चरण की छाप जब पड़ जाते हैं, उसमें ध्वज वज्र अंकुश, और उसी छापों के देख करके, माने कृष्ण के चरण चिन्ह देख करके ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग नित्य प्रत्यह वृंदावन में आकर के उनकी स्तव स्तुति करते हैं। वृद्ध लोकपाल, बड़े बड़े लोकपाल आदि जिनकी चरण कमल की जो है स्तुति आदि करते, पूजा करते। इस प्रकार कृष्ण के गुण माधुर्य लीला माधुर्य सुन करके वह सुखदेव ने शिकारियों के निकट आ गए। बोले वाह, ऐसे व्यक्ति इस श्लोक किसने सुना है? बोले तुम्हारे पिताजी व्यासदेव। बस
सुखदेव गोस्वामी पाद ब्रह्म चिंतन के छोड़ करके परिनिष्ठितो ब्रह्मणो अस्मिन, सुखदेव गोस्वामी पाद कहेंगे हे महाराज परीक्षित, मैं तो पहली ब्रह्मनिष्ठ में था, किंतु मेरे पिताजी के मुखारविंद से ये कथा आदि सुन करके मैं ब्रह्म ध्यान को छोड़ दिया है, और पिताजी के पास आकर के है उनके निकट ही ये भागवत की कथा मैं अध्ययन करने लगे। पठितम संग हमारे पिताजी व्यासदेव के निकट बैठ करके मैं ये भागवत की कथा मैं अध्ययन की है। और कहने की मेरा तात्पर्य है, ये व्यासदेव यही तो विचार कर रहे हैं, हा पुत्र कह के उसे पीछे जाने के दो एक ही तात्पर्य है, ये सर्वोत्तम प्रेम धन है, एकमात्र मेरा योग्य पुत्र सुखदेव के देकर ले जाओ। यहां पर क्या कहा दिया, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी, आकुमार नैष्ठिक ब्रह्मचारी, सर्व प्रकार गुण संपन्न है, कोई साधारण नहीं। यहां तक भी पुराण में भी कथाएं है जी। व्यासदेव गोस्वामी पाद प्रथम स्कंद से लेकर के नवम स्कंद तक उनकी कथा सुना दी, भागवत की कथा सुनाया। यहां तक भी दसम स्कंद की सारे कथा सुनाते सुनाते जब 28वां स्कंद आ गया, मैंने दसम स्कंद के 28 अध्याय काल जो हम लोग श्रवण कर रहे थे है, जहाँ पर वरुण लोक की गमन और ब्रह्म लोक के दर्शन कराया, यहाँ तक भी वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज स्तब्ध हो गए, व्यासदेव गोस्वामी पाद चुप हो गए। ऐसे कोई पुराण की कथा है, गुरुदेव भी सुनाते थे। व्यासदेव विचार करने लगे, क्या मेरा पुत्र सुखदेव इस रासलीला कथा की योग्य है कि नहीं है, हम परीक्षा करके लेते हैं। क्योंकि रासलीला कथा इतने उच्च कोटि के है, सबके लिए हजम करना संभव नहीं है। जैसे सुना जाता है किसी प्रकार से कोई यदि मरकारी यदि आप खा लो, आपके हजम वो कहीं ना कहीं आपके शरीर से निकल जाएगी, शरीर में रहने के रहेगी। मरकारी समझते हैं, पारा जो अरे थार्मोमीटर के नीचे रहते हैं ना, मरकरी है ना, है मरकारी के उसके दर पड़े है, वो कहीं ना कहीं शरीर का, हाँ है। तो उसी प्रकार मानो ये राष्ट्र की कथा हजम करना है इतना सहज नहीं है। कहीं थोड़ी सी तुम्हारे हृदय में काम भाव जग गया, प्राकृतिक काम भाव जग गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। अरे होगा कैसे, उसको तो आगे तो बताएंगे। यदि श्रद्धान्वित तो नहीं होगा ना, उसे आगे दिखाएंगे। अभी तो सुनो, श्रद्धान्वित शब्द कहा गया ना, श्रद्धा उन्नीत श्रद्धान्वित। हाँ अभी की कथा तो सुनो, इसलिए है कि नहीं है जो, इसलिए उन्होंने क्या कि सुखदेव के बोले, सुखदेव जाओ सर्टिफिकेट लेकर के आओ, हैं नगरी करना है। बोले कौन सा सर्टिफिकेट ले आओ, सर्टिफिकेट चाहिए तुम्हें। सर्टिफिकेट कहाँ मिले? बोले कौन सा सर्टिफिकेट? बोले जाओ तुम्हारे निष्ठिकता, तुम्हारी एकाग्रता ये सुनने के योग्य है कि ये सर्टिफिकेट कहाँ मिले, जाओ। है सीता जी के पिता है वैधिराज जनक महाराज, श्रद्धा जनक। जनक तो महाराज अनेक नाम हुए, केवल जनक कहने से आपके उत्तर सटीक नहीं होगा। है जनक एक तो उपाधि है, श्रद्धा जनक। सीता जी के पिताजी के नाम क्या था? मैथिली है, मिथिला के राजा श्रद्धज जनक। अनेक जनक उनसे अनेक राजा हुए, ऐसे भी पुराण में अनेक नाम मिलेगा आपको। किंतु सीता जी के पिताजी के नाम क्या? श्रद्धज जनक है, परंपरा से आते हैं, जनक थे। हाँ है, जैसे आपके टाइटल होता है शर्मा है, चलते जाते सब लगे। श्रद्धा जनक, वैदेही राज श्रद्धा जनक, ऐसे नाम रखा गया है। विदेही राज श्रद्धज जनक
है। और उनके पत्नी क्या नाम है? सुनैना। सुनैना। जाओ सुनिए, ये तो कहाँ त्रेता युग की बात है, ये तो अभी कोई बात नहीं, अनंत काल से चलते आ रहे हैं ना। ये जो कथा जो है त्रेता युग हो द्वापर युग हो, किंतु लीला तो कहीं न कहीं ब्रह्मांड में चलती जा रही। पुराण की कथा तो हम तो नहीं कर रहे ना, पुराण की कथा होते जा रहे हैं। आया समझे? और नित्य धाम में तो ऐसे चलता रहता है। जाओ। तो अब उस समय कहे है, तो जनक महाराज जी विशाल सभा हुई है, और उसमें समस्त बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी बैठे हुए थे, सब इंद्र के विजय प्राप्त करने वाले, जिनकी कोई वस्तु के देख करके चित्त में किसी प्रकार विकार नहीं होते हैं। अच्छा, हमारे चित्त में विकार कब होता है? हम स्त्री अथवा पुरुष अभिमान से विकार होता है। एक स्त्री पुरुष के सौंदर्य देख करके विकार होता है, और एक पुरुष स्त्रियों के सौंदर्य देख करके विकार होता है। जग जगत है। आ समझे? चलो, उस सभा में सभी बड़े बड़े है लोग बैठे थे। सब माने बड़े बड़े कौन? विद्वान लोग, जो लोग अपने इंद्रियों को जो है संयत करने वाले हैं, ऐसे सब वर्णन है। ऋषि महर्षि ऐसे ऐसे सब है, इंद्रियों के उद्दीपन कराते हुए उस स्थल पर प्रवेश किया है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा सब आंखों के नीचे कर दी, कहीं हमारे ऐसे देख करके हृदय में कहीं विकार न उत्पन्न हो जाए। समझिए? और सुखदेव गोस्वामी पाद बस निर्विकार होकर के बैठे रहे, आंख खोल करके, हृदय में कोई विकार प्राप्ति नहीं हुई। अच्छा, आप बताओ, विकार प्राप्त होता है आपको कैसे पता चलेगा? हाँ, उसके आंखों के, मुखों के सभी प्रकार के चिन्ह दिखाई पड़ता रहता है विकार होने से है। किंतु सुखदेव गोस्वामी पाद ऐसे बैठे रहे निर्विकार होके, कोई विकार नहीं है, निर्विकार है। आज सुनिए, तब सभा समाप्त होने के बाद तब जनक महाराज ने स्टैंप लगा दी, चलो आप यथार्थ जो है अकमार ब्रह्मचारी, आपके हृदय में किसी प्रकार। तब वो लौट करके आए। तब जब लौट करके आए, मैंने सुखदेव जब लौट करके आए, फिर तब उनकी यही रासलीला कथा श्रवण किया। किसी पुराण की कथा है, यद्यपि भागवत में तो नहीं है ये, क्योंकि रासलीला की कथा इतनी गंभीर है, अनाधिकारी कोई श्रवण करे जरूर विकार प्राप्त हो जाए है, हृदय में काम वासना जग जाएगा है। इतने सहज नहीं, हजम करना इतने सहज नहीं होता, क्योंकि इसके पढ़ करके क्या हो जाता है, जैसे स्त्री इस जगत में जैसे स्त्री पुरुषों के काम शास्त्र जैसे पढ़ते हैं। एक ग्रंथ व्यासदेव ने जो ग्रंथ लिखा है, क्या नाम भूल गया तुम है, स्त्री पुरुष है, वात्सायन काम शास्त्र जैसे, चलो है व्यासदेव के रचित ग्रंथ है वो है। हमारे ये गीत गोविंद पढ़ने में भी हम मुश्किल हो, ये भी हम नहीं पढ़ सकते। हाँ, ये मैं 2 अक्षर पढ़ा, मैं छोड़ दिया। ये कोई साधारण थोड़ी है? महाप्रभु स्वयं कहने लगे, एकमात्र रामानंद राय रामानंद चैतन्य चैतामृत में है। चलो, ये कथा जो श्रवण जो है ये बहुत उच्च कोटि की कथाएं हैं। श्रोता वक्ता साधु समधान, श्रवण करके बैठे ठीक है, किंतु कैसे श्रवण करें? केवल यहीं पर जो शब्द करें, विकृतम ब्रजबधु इदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशृणात वर्णेत अथ, जब भक्ति परांग भगवती प्रतिलभ्य कामम
हृद्रोगं आसु अपरिणति अचिरेण धीर। यहाँ पर एक शब्द कहा दिया, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये श्रद्धान्वित, श्रद्धान्वित है, अत्यंत दृढ़ श्रद्धा के साथ। सुनिए श्रद्धा क्या है? ये जो लीला, जो रासलीला कौन कर रहे हैं? स्वयं भगवान भजनंदन श्याम सुंदर। काल मैंने कहा था, यद्यपि कृष्ण और उनके अवतार में कोई भेद नहीं है, किंतु तथापि तत्व विचार में जाना क्या पड़ेगा? ये कृष्ण भजनंदन श्याम सुंदर, वैकुंठाधिपति नारायण नहीं, अयोध्यापति रामचंद्र भी नहीं, द्वारकाधीश कृष्ण भी नहीं, मथुराधीश कृष्ण भी नहीं, भजनंदन श्याम सुंदर, धीर ललित नायक कृष्ण। नायक प्रकरण में वर्णन हो रहा है, कौन कृष्ण? धीर ललित नायक कृष्ण है। इसके विश्वास करके रखे। यदि को तुम्हारे विश्वास नहीं हो तो नामापराध में चले जाते हैं, और नामापराध जब हो जाते हैं तो हृदय में काम क्रोध आदि आकर के चित्त के क्षभित कर देते हैं, और फिर संसार की मायाजाल में वो फंस जाते हैं। ये हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। ये विशेष करके जो है आप ये विश्वास करके रखें, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। परिनंदन श्याम स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं परिनंदन श्याम सुंदर। स्वयं शब्द के अर्थ के द्वारा ये बता रहे, एते चंस कला, एते चंस कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान। जहार भगवत्ता होते अन्य भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्द का है। तो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है, ये श्रद्धा के साथ। इसलिए विकृतम ब्रज, विकृतम विशेष माने क्रीत माने प्रेम विहार जो कर रहे हैं। ब्रजवधु भी, ब्रज स्त्रियों के साथ, ब्रजवधु कहने के तात्पर्य होता है पर स्त्रियों के साथ है। कुमारी लड़कियों के वधु शब्द नहीं प्रयोग होता है। वधु शब्द कब प्रयोग होता है? विवाह होने पर उनके लिए क्या कहा जाता है? वर और वधु कहा जाता है। समझ में आते हैं? वर वधु आता है। कोई ये कुंवारी लड़की आ जाए, उसके कहा वधु कहो, वो थप्पड़ मारेगा तुम्हें। जब विवाह करके आती है तब उसके वधु है। ये वधु किसके है? दूसरे को के वर वधु है। इसलिए कहते हैं ब्रजवधु, ब्रजवधु, ब्रजवधु भी ब्रजवधुओं के साथ बहुवचन के साथ कह रहे हैं। इदंच विष्णु, यही स्वयं भगवान विष्णु, व्यापनोति विष्णु, जो सबके हृदय में विराजमान है वो विष्णु कहा जाता है। व्यापनोति विष्णु है, ऐसे समस्त जीवों के हृदय में व्यापृत रहता है, कण 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 में व्यापनोति विष्णु। अथवा विष्णु शब्द के कहा जाता है स्वयं कृष्ण रासलीला में इतने द्रुत गति से, तेज गति से एक गोपी से दूसरे गोपी के साथ प्रेम विहार आदि कर रहे हैं, और सब गोपियां सोच रही है ये केवल कृष्ण हमारी साथ में है, सौभाग्य मद में महित हुए सब है। आज नहीं, इसलिए कहते, इसलिए विष्णु शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यहाँ पर विष्णु शब्द के द्वारा वैकुंठाधिपति नारायण विष्णु के लिए ही कर रहे हैं, व्यापनोति विष्णु, जो स्वयं कृष्ण इतने तेज गति से, द्रुत गति से समस्त गोपियों के साथ क्रीड़ा आदि कर रहे हैं। कला, प्रेम की कला जो है यही तो दिखा दे। ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है। सैकड़ों शतकोटि गोपी, कहीं पर भी ऐसे कहा लिखा है 300 करोड़ गोपियां थी। 300 करोड़ गोपियां के साथ, और कृष्ण इतने द्रुत गति से जा रही है, सब गोपियां सोच रही है हमारी पास, जिसको कहा जाता है अलावा चक्र, जल्दी जल्दी जाए है। अथवा इसमें कहा जाता है, दूसरे भी ऐश्वर्य शब्द के द्वारा कहते हैं ये कृष्ण है अलग अलग रूप धारण करके सब गोपी के साथ प्रेम विहार भी करें।
ये भी दिखाया गया है कि वे भगवान है। एक जोगी यदि अनेक रूप धारण कर सकते हैं, 50 रूप धारण किया, कौन? सौभरी ऋषि है। और भगवान तो भगवान के क्या क्या जोगेश्वर, जोगियों के भी ईश्वर के जोगेश्वर, वो भी जो है सौभरी ऋषि जो मंदाता के 50 कन्या के विवाह के समय जो 50 रूप धारण किया, उनके मूल स्वरूप, मूल रूप जैसे धारण करते हैं सारे जो है और उसी प्रकार करते रहते हैं। जैसे हम यहाँ पर बैठे, हम जैसे हाथ को उठाते हैं, मेरे छाया भी उसी प्रकार करते जा रहे हैं। हाँ, किंतु भगवान में ये विशेषता क्या है? हजारों रूप धारण किया, लाखों करोड़ों रूप धारण किया, अलग अलग रूप में, और अलग अलग लीला भी करते जा रहे हैं। किसी गोपियों के साथ कृष्ण हाथ पकड़े हुए हैं, किसी गोपियों की जो है उनकी वस्त्र आदि अलंकार आदि लगा रहे हैं, किसी के पैर में जो अलता लगा रही है, हाँ, अनेक लीला आदि करते हैं। एक ही कृष्ण है। नारद जी देखने के लिए द्वारका, हाँ, नारद, यही तो नारद के विषय इसको बनना। और इसलिए कह रहे हैं ये विष्णु शब्द के द्वारा कहते जा रहे हैं, कहीं वैकुंठ में जो विष्णु उसके लिए नहीं कह रहे हैं, व्यापनोति जी विष्णु, अथवा इतने सुंदर अनेक रूप धारण करके कृष्ण समस्त गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि कर रहे हैं। इस कथा को कैसे? न श्रद्धान्वितो अनुसृणात्, अत्यंत दृढ़ श्रद्धा के साथ श्रवण करें। सावधानता हटी, दुर्घटना घटी। अच्छा, इसीलिए बोले भाव में पड़ गया, कोई तरता है कोई मरता है। हाँ, कोई लोग कहते हैं कृष्ण कामुक है, कृष्ण ऐसे दुराचारी है, दूसरे पर स्त्रियों के गमन किया। अभी तो प्रश्न भी कर दिया परस्ताव। याद है माने जी, अंतापाड़े में एक आर्य समाजी था। हाँ, वहाँ में गए थे कीर्तन, जो उस समय उसने जो है बोला था, गुरु जी ने धुलवाया था सब, पर बाद में वो उसको हटाया वहाँ से। हाँ, याद है। वो हमारी माता जी वो तो सब बेचबाज करके कहाँ चले गए, अब शरीर भी छोड़ दिया से तो है। अरे हमारे जो डॉक्टर जो है, दांत के डॉक्टर जो है, हाँ, दांत के डॉक्टर उस पर रहते हैं, वो हमारी माता जी उधर रहते। और इस तरह हैं, हाँ, जमुना देवी। मैं तो हर महीने जाते चांदा लेने के लिए, और डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर भी ऐसे दुष्ट था, वो दुष्ट था। हाँ, समझे, वो मीठा मीठा बात करके फिर घुमा फिरा करके कृष्ण की निंदा करे। वो भी आर्य समाजी है। किंतु वो डॉक्टर ऐसे था, हमारे कोई भी भक्त जाते थे फ्री में सेवा करते थे, किंतु वो बस दुष्टों के संग होने के नाते मेरे पास, मैं भी जाता था, मुझे आधा घंटा 1 घंटा बैठा लेते थे, और ये बैठा करके और इधर कथा करते करते वही रासलीला की कथा वो आएगी, और आकर के बोले कृष्ण की निंदा करेंगे। मेरे को जन्माष्टमी में उसने 11 किलो मूंगफली दाना दिया। वो दुष्ट है तो एक प्रेमिक भी है, और दुष्ट के संग करके बात। तो मैं सोचता हूँ वो सुनना चाहते हैं। हाँ, उस चलो हम कथा की सेवा करते थे। हाँ, ये वर्ग श्रद्धान्वितो शब्द के द्वारा हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का है, कहीं नाम अपराध न हो जाए। अत्यंत श्रद्धा के साथ सर्वलीला चूड़ामणि रासलीला की श्रवण कीर्तनादि फल सर्वविध फल होते श्रेष्ठ विकृतम, इसके द्वारा वर्णन करते हैं 4 शब्द आदि के द्वारा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद रास क्रीड़ा की एक विशेष महात्मा की वर्णन कर रहे हैं। और स्वयं भगवान कृष्ण कैसे की ना, वह ब्रजगोपियों के साथ कैसे क्रीड़ा आदि प्रेम विहार आदि, 2-2 गोपी के साथ, कभी एक के साथ, कभी अनेकों गोपियों के साथ विहार आदि करने लगे। और यह पर नु शब्द निश्चित रूप में कहते हैं अर्थात श्रद्धान्वितो अनुसृणात्। अनु माने निरंतर, अथवा अनु शब्द के अर्थ होता है गुरु मुखात् शृण्वात्। पहले गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण करो। यदि गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण नहीं किया और अपने पढ़ने के लिए गए तो आपके पतन
निश्चित है। इसलिए अनुसुन्नात शब्द के द्वारा गुरु मुखात सुन्नात, अनुसुन्नात निरंतर श्रवण करो। एक बार श्रवण कर लिया हो गया, नहीं होगा। बोले क्यों? जिस प्रकार दवाई जो है मेडिसिन एक बार लेने से थोड़ी हो जाता है? उसके क्या करना पड़ता है? बार बार लेना पड़ेगा। जैसे अभी देखो हम 4 महीने के 8-9 महीने है जब से वो हुआ, क्या बोले, कोरोना हुआ, हर रोज देते एक डॉक्टर के लेते रहे। बोले एक बार लेने से तो हो जाता है? बोले नहीं, उसकी बार बार लेना पड़ता रहता है। आज समझिए। ठीक उसी प्रकार अनुशब्द के निरंतर एक बार सुन लिया तो हो गया? बोले नहीं, बार बार पुनः पुनः श्रवण करो। है? एक बार सुनने से नहीं। अथवा कहते हैं निरंतर अनुगत्येन, अनुशब्द के अर्थ होता है क्या? कई अर्थ दे रहे हैं। अनुशब्द के अर्थ है अनुगत्य, गुरु के अनुगत्य में ही है इस कथा को श्रवण करो। है? अथवा नु शब्द के द्वारा कहते हैं निश्चित रूप में इस कथा को श्रवण करने से तुम्हारे हृदय के जो काम आदि जो है अति अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। है भाई, कोई वस्तु ले श्रद्धा के साथ ले तो प्राप्ति होगा। है? श्रद्धा मिलाए वस्तु तर्क बहुत दूर। श्रद्धा के साथ यदि कुछ ग्रहण करें प्राप्ति होता है। तर्क के द्वारा नहीं होता। तर्कात अप्रतिष्ठनात्, तर्क के द्वारा नहीं है, श्रद्धा के साथ। इसलिए कहता है श्रद्धान्वितो अनुसुन्नात् वर्णेदत। अर्थ इसके बाद श्रवण के बाद वर्णेदत, माने इसके बाद वर्णन करो। तब क्या होता है? वर्णेत वर्णेत जो भक्ति परान भगवती। देखो पराभक्ति अर्थात सर्व उत्कृष्ट भक्ति तुम्हें प्राप्ति होगा। जितने प्रकार की भक्ति के बारे में कहा गया, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, आरुष सिद्धा, संग सिद्धा, ये भक्ति के बारे में बोलते बोलते हमारे आचार्य बाद कितने प्रकार भक्ति के बारे में बताया जानते हो क्या? 81 टाइप की भक्ति कहा जाता है। सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, है? आज समझिए कितने प्रकार की है। क्या बोलते हैं? तमोगुणा भक्ति, रजोगुणा भक्ति, सात्विक भक्ति। भक्ति के बारे में अनेकों कथा शास्त्र में कहा गया है। तो इसी के जब विचार विश्लेषण करके हमारे आचार्य पाद कहते हैं जितने प्रकार की भक्ति भी कहा गया, सभी को जो है विश्लेषण करके 81 प्रकार 81 टाइप से भक्ति के बारे में भी कहा गया। और उसमें सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है? स्वरूप सिद्धा भक्ति है। आरोप सिद्धा, संग सिद्धा, इसके पश्चात स्वरूप सिद्धा भक्ति। स्वरूप सिद्धा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति क्या है? जो अब वास्तव में तो भक्ति नहीं है, गुरु वाक्य में विश्वास कर जो आरोप कर रहे हैं उसके कहा जाता है आरोप सिद्धा भक्ति कहा जाता है। जैसे गुरुदेव ने कहा दिया, देखो तुम्हारे ये विग्रह जो लड्डू गोपाल जो है ये चिन्मय सच्चिदानंद विग्रह है, तुम्हारे अनुभव नहीं है। जो गुरु वाक्य के विश्वास करके आप सेवा कर रहे हैं, आरोप कर रहे हैं, अभी है आरोप कर रहे, आरोप सिद्धा होते जाते। संग सिद्धा संगेन सिद्ध होते जैसे इति संग सिद्धा है। संत महात्मा की संग आदि से जो सद्गुण आ जाता है और उस सद्गुण के फलस्वरूप वो धीरे धीरे भक्ति राज में प्रवेश करते हैं। सत्य, सूर्य, दया, पवित्र, आस्तिक, ये सब 26 प्रकार के जो वैष्णव के गुण आ जाते हैं। ये सब क्या है? भक्ति मार्ग में आपके प्रशस्त गुण। संगे स्वरूप सिद्ध भक्ति, भजन साधन करते करते चित्त जब निर्मल हो जाता है, साधक श्रद्धा से लेकर के आसक्ति और भाव दशा में जब आ जाते हैं, उस समय अपने स्वरूप के ज्ञान उपलब्धि कर लेते हो। स्वरूप की उपलब्धि ज्ञान और अपने स्वरूप के जान करके अनुभव करके और अपराकृत इंद्र आदि के द्वारा, मान स्वरूप के जो अपराकृत इंद्र आदि के द्वारा अपने इष्टदेव के रसमाधुर्य सेवा आदि है, उसके कहते हैं स्वरूप सिद्ध भक्ति कहा जाता है। जिस रस में है उस रस के द्वारा अपने अपराकृत चित्त
शरीर के द्वारा सेवा होती है, उसके कहते हैं स्वरूप सिद्धा भक्ति। और प्राकृत जो आत्मा के स्वरूप जो है, जैसे हमारे ये शरीर देख रहे हैं, आंख है, कान है, हाथ है, पैर, आत्मा की भी उसी प्रकार सब कुछ है, नित्य स्वरूप है? और उसके तरह क्या होगा ना, उसी प्रकार रस का आदि के द्वारा वो सेवा आदि आपके होगा है। यदि आप माधुर्य रस के हो, गोपी भाव आपके स्वरूप हो, तो आपके स्त्री भाव संपूर्ण आपका आत्मा उसी प्रकार ही होगा। इस समस्त बहुत विश्लेषण करके दिखाया गया है, जीव धर्म में ये सब वर्णन है। अच्छा, हाँ, पहले स्वरूप सिद्धि के ज्ञान होता है। पहले क्या होता है? बहन क्या? अरे आप बोलती है तो मैं चिंतन करती हूँ, आप भुला दी तो आप। पहले होता है क्या है, ये हमारी ये अनर्थ निवृत्ति हो जाता है? अनर्थ निवृत्ति होने के बाद एक जो क्या बोलते हैं भाव सिद्धि कहा जाता है? भाव सिद्धि के बाद होता है मंत्र सिद्धि, भाव सिद्धि, ये समस्त सिद्धि के बारे में अनेक कुछ वर्णन किया है। भाव सिद्धि आदि के बाद जो है स्वरूप के अनुभव होता है, स्वरूप सिद्धि है। स्वरूप सिद्धि के बने अपने स्वरूप के धीरे धीरे वो अनुभव कर लेते हैं। फिर जब शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, फिर कृष्ण की प्रकट लीला में भगवान की इच्छा से जोगमाया के द्वारा गोपी घर में जन्म होता है। फिर उस समय जो है नित्य सिद्धा गोपियों की संग प्राप्त करता है आज में। और फिर कृष्ण के प्रति में एक अनुराग उत्पन्न होता है, तब वो वस्तु सिद्धि में चले जाते हैं। और फिर जब कृष्ण लीला संवरण करके चले जाता है, वो उनको ले जाते हैं, उसमें वो परिकर हो जाते तब नित्य गोलोक धाम। वस्तु सिद्धि यहाँ होगी, यहाँ जिस ब्रह्मांड में लीला चल रही होगी, हाँ वहीं पर आपके जन्म होगा, उसकी दूर होगी वहाँ पे जो सब जितने भी उसके सब हो जाता है फिर वहाँ पे। अच्छा, हाँ, जिस कथा जो पराभक्ति के बारे में हम जो आलोचना कर रहे हैं, जो भक्ति के बारे में हमारे इसलिए तो रूप गोस्वामी पाद भक्ति की जो सर्वोत्तम जो डेफिनेशन दिया, अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्माद्य अवृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति की जो है सर्वस्व क्या है उसकी बता दे है। और उस समय भी जाकर के जो माधुर्य रस के जो होते हैं उनकी वह उनके शरीर भी उसी प्रकार गोपी भाव युक्त शरीर होता है। इसलिए कह रहे ना भक्तों ठाकुर क्या बोलो, देखिते देखिते भूली बा कबे निज स्थूल परिचय। देखिते देखिते भूली बाबा कबे निज स्थूल परिचय है। ब्रजपुर शोभा नयन हेरिब नित्य चिदानंदमय, ये समस्त भाव है। ब्रज गोपी भाव होइबे स्वभाव आन भाव ना रहिबे, विषभानुपुरे जन्म लइब जावटे विवाह। देखो कैसे सुंदर बात बढ़ते बढ़ते, हाँ ये समझते। फिर आगे करने जमुना पुलिन आहरणे गिया बुझिब जुगल रस, और प्रेम मुग्ध हये पागलिनी प्राय गाइब राधार जस। ये समस्त भाव उत्पन्न होते हैं। फिर भक्तिनाथ ठाकुर उसमें कर रहे हैं और एक कीर्तन में कहा है, ये गृहे ना जाइब बने प्रवेशिब ओ लीला रसेर तरे। त्याजी वो जमुना पुलिने कदम्ब कानने, उस श्लोक में है ना भक्तिनाथ ठाकुर। ये दो कीर्तन बहुत सरस कीर्तन है। जमुना पुलिने कदम्ब कानने की हेरुनु सखिया है। जमुना पुलिने कदम्ब कानने की हेरुनु सखिया। श्यामा वंशीधारी क्या मणिमंच, श्यामा वंशीधारी मणिमंच परी करे लीला रसराज है। अष्ट एक लाइन है बोले क्या, अष्टदल परी, मैं तो पुरानी करूँ जहाँ तक इसलिए, अष्टदल परी है
अष्ट सके, हाँ अष्टदल परी, हाँ वो कीर्तन बहुत सुंदर है। उसी कीर्तन में लास्ट में कह रहे हैं, गृहे ना जाइब बने प्रवेशिब ओलीला रसरतरी, त्यज कुलराज भज भज ब्रजराज विनोद विनोती करे, है ये समझते कीर्तन है, ये सुन रहे, ये कर दिया ये समझते जो है भजन है, ये समझते होते कि आप जब तब उस स्थान पर चले जाते हैं साहब, है तब होता है क्योंकि ये साधक जब इस संसार में रहते हुए लीला आदि करते सब प्रकार की शिक्षा लेना पड़ता है जैसा भक्तिवंत ठाकुर कर रहे हैं, पल्लदासी करी ललिता सुंदरी हमारे लोइया कवे श्रीराधिका पदे काले मिलाइबे आज्ञा से बा समर्पिबे आज्ञा से बा समर्पिबे आज्ञा से बा समर्पिबे हमारे लोइया कवे श्री विशाखा पदे संगीत शिखिब कृष्ण लीला रसमय है, ये सब कितना सुंदर सुंदर है। ये समझते ये सब भाव जो है उसमें धीरे धीरे होगा, क्योंकि साधक इस जगत में जब रह रहे हैं उनकी यहाँ तक कि वस्तु सिद्धि में चले जाने पर भी उनकी सारे प्रकार के ट्रेनिंग हो जाता है यहाँ पर। हाँ नहीं वहाँ पर जैसे सेना के जब कब युद्ध क्षेत्र में फील्ड में कब भेजा जाता है, पहले ट्रेनिंग दिया जाता है आज समझ में, हाँ एनसीसी ट्रेनिंग दिया जाता है, हाँ पहले एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स ट्रेनिंग दिया जाता है कैसे बंदूक उठाना है, कैसे लेफ्ट राइट में चलना है कि नहीं। हम लोग के 3 साल करना पड़ा है, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, हाँ नेशनल कैडेट कॉर्प्स बंगाल 46 बैटालियंस, हाँ हाँ समझिए उस समय भी करना पड़ता हम लोग की। वो तो जब आपके जब ये मर गए सब दूसरे हो गया, पहले जो है वो भी करना पड़ता है आर्मी को हो जाए आपके हो जाता है वो तो उसके तब पहले तो कैसे पैर को कैसे चलाना पड़ते नहीं, लेफ्ट राइट है, दाहिने देखो बाएं देखो आगे मोड़ पीछे मोड़ है, ऐसे वो भी करते ना। अभी चलना सिखाना पड़ता है ना उसमें, है बंदूक लेकर के कैसे चलना है 20 किलो यहाँ पर 10 किलो यहाँ पर 10 किलो लगा देते थे और चुतर में लाद मार देते थे, चल एक गणेश के कौर पीछे एक रहता था वो, हम याद है हमारा है अभी तक हमारे यहाँ पर ये दाग है। अब देखोगे हम जो टिगार चल टिगार खाली कर, अब भाई ऐसे खाली करते हमारे बंदूक आगे चलेंगे ना, लेट करके बंदूक कर ये चलाना पड़ता है स्टैंड गार्ड मशीन गन कैसे चलाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी होता है। वो तो भी कुछ नहीं है, जब आपको फिर जब फील्ड में जाओगे, फील्ड में जाने के पहले पूरा आपको है तैयार, नहीं तो आप शत्रु के कैसे दमन करोगे। है हमारे उसी प्रकार है, भक्ति राज उसी प्रकार है। मंजरी बनना इसमें थोड़ी थोड़ी है, कप पकौड़ा मंजरी जिलेबी मंजरी कहीं से थोड़ी हो जाता है। किसी ने कहा दिया हमारे गुरुदेव के मंजरी, हम भी उसी प्रकार है, पागल सब। और क्या हम इसे कभी कभी इसके कहते हैं भाई देखो ठीक है बहुत अच्छी बात है इतने तो सुनने के लिए मिला तुम्हें जो हमारे गुरुदेव रमन मंजरी की, बहुत आनंद की बात है, किंतु तुम अपने कौन सा मंजरी है ये तो पहले बताओ। उनके अनुगत्य में सेवा करोगे, उनके रमन मंजरी के अनुगत्य तुम कौन सा मंजरी हो। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं हमारे गुरुदेव कौन सा मंजरी है, लोकनाथ दास गोस्वामी मंजूलाली है, मंजूलाली कबे मंजूलाली है। और अपने परिचय नरोत्तम दास अनुविलास मंजरी है, अनुविलास मंजरी हाँ नरोत्तम दास ठाकुर के सिद्ध परिचय जीव गोस्वामी पाद विलास मंजरी और नरोत्तम दास ठाकुर अनुज विलास मंजरी, तब अनुज विलास मंजरी है तब उसके ऊपर जाएगा। अपने स्वरूप के करो है जो कहते हैं बोले अरे पहले अपने की तो सोचो, अपने अनर्थ निवृत्ति करो, है तुम्हारे स्वरूप तुम्हारे पास है। मैं नहीं कह रहा हूं जो तुम मंजरी नहीं हो,
यदि तुम्हारे भाग्य अच्छा है तो मंजरी हो, किंतु कौन सा मंजर, उसको सुनो, है संत महात्मा अनुगत्य में सेवा करो, है तो अब धीरे धीरे तुम्हारी वो प्रस्फुटित होगा, है नहीं। एक छोटी बच्ची कहने लगे मैया मैं कैसे बच्चा जन्म दूं, अरे बड़े हो जाओ, है विवाह होगी, 20 साल 25 साल की होगी, है जो कार्य आदि आगे आगे नहीं ले छोटी बच्चा ऐसे बच्चा लेकर के जैसे ढंग ढंग करते थे, माँ बच्चा के लिए चलते हैं और वो भी बच्ची भी वो काठपुतली के लेकर चलते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, समझ में। हाँ भजन करना पड़ेगा, एकादश भाव पंचदशा उसके बाद जानना पड़ेगा, है थोड़ी बाबा जी संप्रदाय थोड़ी है, आ जाओ तुम्हारे नाम पहले दे देता है, पागल सब, ऐसे नहीं होता है। अपने भजन साधन करके धीरे धीरे अपने स्वरूप के ज्ञान को उपलब्धि करना पड़ता है। भजन साधन करो, नाम करो, 1 लाख हरिनाम, कितने नाम करते हो, 1 लाख हरिनाम करो हर रोज, है तब तो होता है। 1 लाख हरिनाम नहीं किया और अपने स्वरूप के बारे में जानना चाहते हैं, सब ठीक नहीं। इसलिए अब ये समय हो गया आरती है लोग पूछते होंगे मेरा स्वरूप क्या है, बहुत लोग क्या जी आपसे पूछते होंगे मेरा अपना स्वरूप क्या है, पूछते